तो भाई आप में से काफी सारे लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी जिसमें मैंने अंडर 20,000 वाले स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड रख करके टेबल पे आपको मैंने बताया कि कौन सा फोन किससे किसमें ज्यादा बेहतर है और सही मायने में कौन सा फोन किसके लिए ज्यादा बेस्ट रहा होगा। तो उसमें से काफी सारे लोगों की कमेंट्स थी कि भाई यहाँ पे अंडर 30,000 वाले भी स्मार्टफोन आप हमको बताइए कि कौन से सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे। और देखो अंडर 30,000 में मैंने अंडर 25,000 या अराउंड 25,000 वालों को भी मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। और लिटरली बता रहा हूँ हर एक फोन को मैंने प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद में साइड बाय साइड रख के टेस्ट किया है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे किसी ना निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से फोन मैंने रखे हैं इसके अंदर, मैं एग्जैक्टली बता मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे Realme P4 Pro भाई रखा हुआ है, ये यहाँ पे 24,224 रुपीज का मिल रहा है इस समय डिस्काउंट ऑफर के बाद में। साथ ही में Moto H70 Fusion भी है, ये यहाँ पे 25,000 रुपीज का मिल रहा है। साथ ही साथ में गाइस यहाँ पे ना Moto H70 भी है जो कि 26,000 रुपीज का मिल रहा है। इसकी भाई कैमरा लाजवाब है, मैंने इसीलिए इसको रखा है। काफी लोग बोलेंगे भाई क्यों रखा, एक बार इसका कैमरा अगर आप देख लेंगे ना भाई आप इसके दीवाने ही हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसके बाद जो हमने यहाँ पे फोन रखा है वो है Vivo T4 Pro और साथ ही Vivo का T5 Pro भी है हमारे पास में, जो इस समय आपको 28,000 रुपए का मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो Poco X8 Pro जो कि 256 GB वाला है वो आपको 29,000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग में मिल रहा है। साथ ही में OnePlus Nord CE6 है जो कि यहाँ पे 28,000 रुपीज का है। साथ ही में यहाँ पे Realme GT7T भी है जो कि भाई आपको जस्ट अराउंड 27,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑफर के बाद में पड़ रहा है। तो इनमें से कौन सा फोन लिया जाए ये आज हम आपको बताएंगे। सारे ही फोन को साइड बाय साइड रख के टेस्ट करके हम एग्जैक्टली आपको बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनमें से कोई भी फोन पसंद आ जाए और आपको परचेस करना है, मैंने व्यू प्रोडक्ट में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से व्यू प्रोडक्ट में जाकर के इसको चेकआउट आप कर सकते हैं और जाके परचेज भी कर आप सकते हैं। तो चलिए इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स कम टू द मेन टॉपिक, आखिरकार में कौन सा फोन लिया जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। तो देखो भाई यहाँ पे सारे के सारे स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बेहतरीन बिल्ड आपको दो ही फोन में देखने को मिलेगी। एक तो आपको Poco X8 Pro देखने को ना मिलता है, दूसरा है यहाँ पे Realme GT7T। यहाँ पे Poco के अंदर आपको यहाँ पे फ्रेम मेटल का देखने को मिल रहा है, साथ ही में बैक से आपको ग्लास बॉडी देखने को मिल रही है, काफी कॉम्पैक्ट यहाँ पे ना डिजाइन है। इवेंचुअली आप देखेंगे Realme GT7T में आपको बैक में ना लेदर है, साथ ही में आपको ओवरऑल लुक भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में जैसे अगर आप यहाँ पे मोटो के दोनों फोन देखो, ये भी काफी कॉम्पैक्ट और काफी सही लुक के साथ में आते हैं। यहाँ पे जो ये Vivo का फोन है Vivo T4 Pro, ये भी मुझे अच्छा लगा है। देखो बाकी सारे फोन भी मुझे सही ही लगे हैं, लेकिन देखो सारे ही फोन को जब साइड बाय साइड रखते हैं ना तो मुझे यहाँ पे OnePlus थोड़ा सा वैसा लगता है कि उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं है क्या। लेकिन देखो इन सब के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग मेनली डिस्प्ले के ऊपर आ जाए, देखो भाई सिर्फ और सिर्फ Vivo का Vivo T4 Pro के अंदर आपको फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलती है। बाकी जितने भी स्मार्टफोन है सभी में आपको 1.5K की ही रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड इवेंचुअली अगर आप ब्राइटनेस की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सारे स्मार्टफोन यहाँ पे देखो इंडोर आउटडोर की ब्राइटनेस में तो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी ब्राइटेस्ट डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इंडोर में देखो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस डेफिनेटली Poco X8 Pro की थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी आपके जो HBM है ना वो यहाँ पे अच्छी, जिसकी वजह से इंडोर में मुझे ज्यादा ब्राइटर देखने को ना मिला है। हालांकि अगर आप देखेंगे Realme GT7T को यहाँ आउटडोर की ब्राइटनेस में काफी अच्छा परफॉर्म करता है, 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस उसके अंदर देखने को मिलती है। एंड इवेंचुअली आप देखिए तो Realme का Realme P4 Pro भी यहाँ पे 6500 निट्स की ही ब्राइटनेस के साथ में आता है। लेकिन देखो केवल ब्राइटनेस ही नहीं यहाँ पे मेजर करनी चाहिए डिस्प्ले को लेकर के, आपको यहाँ पे दो ही ऐसे फोन है जिसके अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, एक है Poco X8 Pro और दूसरा है Realme GT7T। हालांकि अगर आप नेटफ्लिक्स के अंदर देखेंगे तो भाई देखो सारे के सारे स्मार्टफोन्स यहाँ पे नेटफ्लिक्स में HDR को सपोर्ट नहीं करते हैं, खासकर जो दोनों मोटो के फोन है उनके अंदर नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड इवेंचुअली जो Vivo T5 Pro है ना उसमें भी अभी तक की नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, बाकी सारे फोनों में HDR का सपोर्ट है। और हाँ यहाँ पे मैं बता दूं यूट्यूब के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे फोन यहाँ पे 4K 60 FPS में HDR में वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। अच्छा एक चीज है जो डिस्प्ले है उनमें से सबसे ज्यादा बेहतरीन डिस्प्ले किसकी है, अगर ये आपके दिमाग में डाउट है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तो मुझे यहाँ पे Realme GT7T की डिस्प्ले काफी अच्छी लगी है, ब्राइटर भी लगी है। इसमें से यहाँ पे पोको की भी डिस्प्ले मुझे यहाँ पे अच्छी देखने को मिली है। हालांकि मोटो की जो डिस्प्ले ना वो भी जो है काफी ज्यादा सही है, कंपैरेटिवली Moto S70 से ज्यादा बेहतर डिस्प्ले मुझे Moto S70 Fusion की देखने को मिली है। हालांकि देखो इसके बाद में अगर हैप्टिक्स की बात बता दूं तो यहाँ पे तीन ऐसे स्मार्टफोन है जिनके हैप्टिक्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। एक है Realme P4 Pro, एक है Vivo का T5 Pro और T4 Pro। इन तीनों में मुझे हैप्टिक्स बिल्कुल भी गुनगुन वाले पसंद नहीं आए। भाई Realme GT7T के हैप्टिक्स काफी ज्यादा बढ़िया मुझे देखने को मिले हैं।
यहाँ पे मुझे जो दोनों मोटो है ना, शॉकिंगली उनके हैप्टिक्स भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला है। और साथ ही में जो OnePlus Nord CE6 है ना, इसके भी हैप्टिक्स मुझे अच्छे मिले हैं। तो ये तो भाई हैप्टिक्स की बात होगी, बट अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस में आ जाए ना, तो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे 3 फोन ऐसे जिनके अंदर आपको तो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। पहला है Moto H70 Fusion, दूसरा है OnePlus Nord CE6 एंड इवेंचुअली Vivo T5 Pro भी, इसमें भी आपको 7S Gen 4 ही देखने को भाई मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 7 Gen 4 के साथ में आते हैं भाई Moto H70, Vivo T4 Pro, Realme P4 और भाई बाकी के जो 2 फोन यहाँ पे बचे हैं ना, Poco X8 Pro, उसमें आता है Dimensity 8500 अल्ट्रा वाला चिपसेट और भाई वहीं पे Realme GT70 में आपको 8400 मैक्स वाला चिपसेट देखने को मिलता है। और भाई साथ ही में अगर आप यहाँ पे Antutu बेंचमार्क भी अगर आप सबका देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्कोर करता हुआ नजर भी आता है आपको Poco X8 Pro। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेमिंग में अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन गेमिंग जो है करवाएगा, तो देखो एक चीज है मैं आपको बता दूं, Realme GT70 में डेफिनेटली एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है। और भाई अगर आप Antutu बेंचमार्क की भी बात करेंगे तो उसमें भी स्कोर अच्छा करता है, लेकिन 90 FPS केवल उसके अंदर BGMI अनलॉक्ड है और जो BGMI की परफॉर्मेंस भी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं है जितने की आपको पोको में देखने को मिलती है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो मोटो के दोनों फोन है ना, शॉकिंगली उनके अंदर 120 FPS अनलॉक्ड है। हालांकि जो गेमिंग है ना, वो आपको पोको से कम ही देखने को मिलेगी, बट फिर भी एक आपको एवरेजली 70 FPS के आसपास वाली गेमिंग देखने को मिलती है उसके अंदर। बाकी सारे फोनों की बात करें तो उनमें भी आपको एवरेजली ठीक ठाक गेमिंग देखने को भाई मिलेगी। हाँ, हीटिंग में आपको यहाँ पे पोको X8 Pro यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हीट होता हुआ नजर आता है, बट मैंने देखा है कि Realme GT70 भी यहाँ पे काफी ज्यादा हीट होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज स्मार्टफोन यहाँ पे बाकी ऐसे कोई फोन नहीं कि जो बहुत ज्यादा हीटिंग आपको प्रोवाइड करे। इवेंचुअली अगर आप परफॉर्मेंस में 20 चाहते हैं तो यहाँ पे आप पोको X8 Pro के साथ में जाए, जो कि आपको गेमिंग भी अच्छी करवा करके यार देगा और भाई परफॉर्मेंस में भी काफी ज्यादा अच्छा है। इवेंचुअली आप देखिए डिस्प्ले में भी अच्छा था और यहाँ पे हैप्टिक्स में भी अच्छा था। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं भाई Realme GT70 का क्या किया जाए, तो देखो भाई यहाँ पे पढ़ते हैं ना वो और खुलती हुई नजर आती है। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक या बैटरी सेंट्रिक फोन चाहिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पे ना आपको कैमरे के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं दोनों ही मोटो के फोन। सबसे बेहतरीन यहाँ Moto H70 है, जो कि मल्टीपल फोकल लेंथ के साथ में काफी अच्छी फोटोज भी कैप्चर करता है एंड इवेंचुअली 4K 60 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पे पोको, Realme P4 Pro और भाई Realme GT70 भी यहाँ पे 4K 60 FPS में वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर हम Realme GT70 को अभी हम साइड हम कर दें और बाकी कि जो स्मार्टफोन है उनको हम साइड बाय साइड लगा करके अगर हम आपको दिखा दे, तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बैक कैमरे की फोटोज की ही बात अगर हम कर लें, तो HDR का मैनेजमेंट हो, चाहे यहाँ पे डिटेलिंग की बात हो, हर एक चीज में मोटो के ही फोन यहाँ पे बाजी मारते हुए नजर आते हैं। हालांकि एक चीज अच्छी है कि Vivo का T4 Pro यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन मल्टीपल फोकल लेंथ के साथ में फोटोज को कैप्चर करता है। तो 1x तो उसमें उतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन जब आप यहाँ पे ज्यादा क्लोजर जाकर के सब्जेक्ट की फोटो खींचेंगे तो आपको यहाँ पे Vivo का T4 Pro भी अच्छी फोटो खींचता हुआ नजर आता है। देखो मैं एक एवरेजली कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पे ना, मैं सही बताऊं तो T5 Pro की भी मुझे फोटोज अच्छी देखने को मिली है अगेंस्ट मोटो के फोन्स, तो आप उसके साथ में भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, फ्रंट सेल्फी की बात अगर आप करेंगे तो भाई यहाँ पे Moto H70 काफी अच्छी फ्रंट सेल्फी की फोटोज वगैरह लेता है एंड इवेंचुअली अगर आप वीडियोस भी अगर मैं साइड बाय साइड करके आपको दिखा दूं तो आपको साफ समझ में आएगा कि यहाँ पे भाई मोटो और Vivo ये दोनों के दोनों काफी अच्छी फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर जो कर रहे हैं, बट यहाँ पे पोको थोड़ा सा पीछे जाता हुआ नजर आता है। और अगर आप मुझसे पूछे कि भाई मेरे को इन कैमरा में सबसे ज्यादा फोटोज या सबसे ज्यादा बेहतरीन फोन कौन से यार लगे हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे कम बेहतरीन मैं आपको बताऊं पोको का फोन मेरे को यहाँ पे यार लगा है, और साथ ही साथ में OnePlus भी मुझे एवरेज ही परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे Vivo T5 Pro, Moto H70 Fusion, Moto H70 ये फोन मुझे ज्यादा बेहतर वीडियोज एंड फोटोज में परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। Realme GT70 की मुझे फोटोज यहाँ पे एवरेजली ठीक ठाक ही देखने को ना मिली है, लेकिन यहाँ पे Moto और Vivo T5 Pro के अगर अगेंस्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा वो पीछे जाता हुआ अभी भी नजर आता है। ठीक है, उसकी फोटोज में इतना ज्यादा खराब नहीं मैं उसको बोलूंगा, लेकिन अगर आप बैटरी लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे केवल 2 ही ऐसे फोन है जो कि बैटरी में किलर निकल के आते हैं। एक है Vivo का Vivo T5 Pro और दूसरा है OnePlus का Nord CE6। अब आप लोग देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज आप हो चुके हैं, बिकॉज मोटो के कैमराज अच्छे हैं, परफॉर्मेंस किसी और की अच्छी है, बैटरी भाई किसी और ही की अच्छी है, तो लिया कौन सा जाए। मैं आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूं। देखो अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, बिल्ड अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और कैमरा एवरेज का काम आपका निकल सकता है, तो पोको X8 Pro सबसे ज्यादा बेस्ट है। सारी फोन्स को मैंने व्यू प्रोडक्ट में ऐड किया हुआ है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। लेकिन भाई अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें कि आपको पैसा भी कम आपको देना पड़े, साथ ही में कैमरा भी अच्छा मिल जाए, डिस्प्ले भी आपको अच्छी देखने को मिल जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वगैरह में आप उतना
नहीं देखते हैं तो यहाँ पे Moto S70 Fusion या फिर Moto S70 दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं Moto S70 Fusion का बैटरी लाइफ आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलती है Moto S70 से, बिकॉज उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। तो भाई मैं आपसे बोलूंगा Moto S70 को स्किप आप करिए, Moto S70 Fusion ऑल राउंडर फोन निकल के आता है। और साथ ही में इसी की तरह Vivo का Vivo T5 Pro भी काफी ज्यादा अच्छा फोन है, बिकॉज इसमें डिस्प्ले भी अच्छी है, साथ ही साथ में एक अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी देता हुआ नजर आता है। BGMI में भी 90 FPS आपको निकाल करके दे देता है, और साथ ही में इसका जो कैमरा है ना वो भी भाई लाजवाब है। और भाई रही अगर बात Realme GT 70 की, वो किसको लेना चाहिए, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि अगर आपको प्रीमियम बिल्ड चाहिए, अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए, अगर आपको यहाँ पे प्रीमियम परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसके अंदर गेमिंग इंक्लूडेड ना हो, तो आप यहाँ पे Realme GT 70 के साथ में जा सकते हैं। ये सारे के सारे फोन्स के मैंने फीचर आउट किए हुए हैं, काफी हद तक की सॉल्व आउट कर दिया। बट अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मैं इस पर्टिकुलर वीडियो पे जितने भी कमेंट आएंगे सबके जवाब दूंगा चुन चुन करके विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो चलिए कमेंट आप करिए, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं।